करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ, और ये चैप्टर 1 रियल नंबर से लिया गया है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इन सब को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये प्रूफ होगा। इसके अलावा तो मतलब रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, बट सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे ये जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर ही है, बट इसे फिर भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है वो क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर ये इरेशनल है, इरेशनल को ही प्रूव करना है, तो इसके अगेंस्ट में हमें ये लेना पड़ेगा कि चलो हम मानते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल है। तो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर रूट 5 को हम लिख सकते हैं कि ये a अपॉन b के फॉर्म को ले लेगा, और यहाँ पर ये जो a और b है, a एंड b, इसको हम मानते हैं कि ये कोप्राइम नंबर्स है, आर कोप्राइम नंबर। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कोप्राइम नंबर है ये क्या होता है। तो कोप्राइम नंबर होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि 8 और 9 है, तो अगर हम 8 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और अगर हम 9 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2 2 है और ये 3 3 है। तो इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अगर हम इस 1 को भी एक फैक्टर मान ले तो 1 के अलावा, अगर इसको हम छोड़ दें, इसके अलावा हमें एक फैक्टर पता करना होता है। अगर इस 1 के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो कोप्राइम नंबर नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, 2 2 2 और 3 3 3, कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये कोप्राइम नंबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो ये कोप्राइम नंबर है। नो कॉमन मतलब कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे अब जैसे कि a को यहीं पे रहने देंगे और b को कर देंगे हम रूट 5 से मल्टीप्लाई। तो a इज इक्वल टू रूट 5b, और अगर हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, ये होता है 5, और b स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं कि जो 5 मल्टीप्लाई b, क्योंकि यहाँ पे ये b स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी इंटू बी, जैसे कि यहाँ पर है 8 और उसके बाद है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम जानते हैं कि 8 के ये सारे फैक्टर है, मतलब जो 2 है वो इस 8 का फैक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो 5 है वो इस a स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और अगर जैसे कि 5 है, 5 अगर a स्क्वायर का फैक्टर होगा तो यहाँ पे जो 5 है वो a का भी फैक्टर होगा। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं जैसे 16 होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अगर इस 4 को लिखें, 4 इंटू 4 और इधर है 16, तो अगर ये जो 4 है, 4 अगर इस 16 का अगर फैक्टर होगा तो जो 4 है वो 4 का भी फैक्टर होगा। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये स्क्वायर के अंदर इसको लिखा है, तो यहाँ पे उसी तरीके से जो ये 4 स्क्वायर है ये हम लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से ये जो 4 है ये 4 स्क्वायर का अगर जैसे 16 का फैक्टर है तो ये 4 स्क्वायर का भी फैक्टर होगा, और अगर 4 स्क्वायर का 4 फैक्टर है तो 4 का 4 फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि जैसे a स्क्वायर है और इसका फैक्टर एक 5 है, और अगर हम एक इसके स्क्वायर को अगर हम हटा दें, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर 4 लेकर आए और 4 यहाँ पर इसका फैक्टर है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 4 × 4। तो अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो एक यहाँ पर फिर भी बच जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई हो रहा है कि जो a स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 × b है, तो अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 5 जरूर a का भी फैक्टर होगा, और इसको हम मानते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अभी इसको मैं सॉल्व करने के लिए फर्दर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो a है ये एक 5n कोई एक नंबर है जो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे जो ये है इसको हम जब तक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हमने 1 माना था, इसको हम अभी 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 5n इन इक्वेशन 1 अगर हम पुट करें, मतलब अगर इसके अंदर अगर हम पुट करें तो इस a की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5n लिखना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5n और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो नंबर है वो 5b स्क्वायर है तो इसको हम सेम लिखेंगे 5b स्क्वायर, और इस 5b स्क्वायर को अब हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में 5b स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे n स्क्वायर तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो अगर हम इस b स्क्वायर को यहीं पे रहने दें और 5 को लेकर आए डिवाइड में, तो 5 से 25 कट जाएगा 5 पे, तो इसीलिए मैं सिर्फ 5 लिख देता हूँ और n स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई n, और इधर है b स्क्वायर। अब इस लाइन से हमको ये पता लगता है कि जो 5 है वो b स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर वही बात हम लिखेंगे कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और अगर 5 इस b स्क्वायर का फैक्टर होगा तो ये जो 5 है ये b का भी फैक्टर होगा। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो अब यहाँ पर ये बात पता लग रहा है कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we get 5 as a common factor of a and b। तो यहाँ पर हम एक बात कह रहे थे कि जो a और b है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, और मैंने आपको बताया था कि जो को प्राइम नंबर है वो क्या होता है, जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए हम ऐसे नतीजे पे पहुंचे हैं जहाँ पे कि जो ये 5 है ये एक कॉमन फैक्टर की तरह यहाँ पर आ रहा है a और b का, जबकि यहाँ पे ये a और b जो था वो को प्राइम नंबर था। तो ये पूरी तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक तरफ तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई फैक्टर नहीं है, और एक तरफ यहाँ कह रहा है कि अरे इसमें 5 एक कॉमन फैक्टर निकल गया। तो इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, जैसे कि कोर्ट वगैरह जो होता है वहाँ पे जब हम केस लड़ते हैं तो वहाँ पे इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल होता है कि जैसे चलो मान लो तुमने चोरी नहीं की, बट यहाँ पे जो ये उंगलियों के निशान है और जो ये आपके जो हेयर है उसके डीएनए टेस्ट में भी आ रहा है, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जब तुम वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे तो ये चोरी कैसे हुई। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, और इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के ऊपर प्रूफ्स दिए गए हैं जो कि अभी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता लगेगा। बट यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ एक मेथड है जिसकी वजह से हम इस इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अब लिखा है कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसके बाद तो यहाँ पे हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिल रहा है कि a और b जो है ये को प्राइम
नंबर है इसके फैक्टर आ जाने के बाद, जैसे 5 कॉमन फैक्टर निकल गया तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पर एक अपोजिट बात हो गई कि हम यहाँ पर ए और बी को प्राइम बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो रूट 5 है, रूट 5 इज इरेशनल, और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 27 है इसको हम प्रूफ कर लेंगे। थैंक यू सो मच।